see here now, this is chapter number 5, acid, bases and salt explanation. So सबसे पहले we have to learn कि what are acid. Acid mainly वो substance होता है जो कि sour होता है taste में, और these substance don't feel soapy on touch. ये सब्सटेंस सोपी फील नहीं होते टच में, और जो केमिकल नेचर होता है इन सब्सटेंस का वो क्या होता है हमारा, वो एसिडिक होता है. और एग्जांपल जैसे हमारा हो गया लेमन जूस, विनेगर. तो यानी हमें अगर एसिड के बारे में एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है तो हमें सबसे पहले बताना चाहिए कि एसिड में ये लेमन जूस इसका ज़्यादा होता है. लेमन जूस मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन होती है, और जो विनेगर है ये भी इसका एक सोर्स है. तो मैंने बताया लेमन जूस इसका एग्जाम्पल होता है और विनेगर इसका एग्जाम्पल विनेगर भी होता है. तो एसिड में हमें 3 पॉइंट रिमेंबर करने होते हैं. फर्स्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है. एज आई मैंशन कि इनका टेस्ट होता है सॉर, दे आर सॉर इन टेस्ट. और सेकेंडली, दे डोंट फील सोपी ऑन टच, यानी ये साबुनी नहीं लगते जब हम मारते हैं, ये पॉइंट. और एक थर्ड, जो इनका केमिकल नेचर होता है जो कि एसिडिक होता है. क्या होता है, एसिडिक होता है. एग्जाम्पल में डाल दी जैसे हमने लेमन जूस, विनेगर और बहुत सारे. अब हम बात करते हैं बेस की. अब अगर हम बात करें बेस की, तो इनका टेस्ट क्या होता है, बेटर होता है. और जो ये है ये सोपी फील होता है टच में, और जो इनका केमिकल नेचर होता है वो बेसिक होता है. और अगर हम इसका एग्जांपल बोले तो वो बेकिंग सोडा होता है, और एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. सो इन एसिड द नेचर वॉज सोर, द टेस्ट वॉज सोर. और बेसिक में क्या है, बेटर है. एसिड में वो सोपी फील टच नहीं होता, पर बेस में वो सोपी होता है फील. और जो केमिकल नेचर है वो एसिड का एसिडिक था, और बेस का क्या है, बेसिक है. एग्जाम्पल में हो गया हमारा बेकिंग सोडा एंड एक्सेट्रा. नाउ अब हम उसके पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर. इंडिकेटर के बारे में और इंडिकेटर के टाइप्स, यानी इंडिकेटर के एग्जाम्पल को डिफाइन करने में. ऑलराइट, सो लेट्स गेट इनटू इट. सो नाउ अब हमारी बात आती है इंडिकेटर पे. अब इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर हमारा एक सब्सटेंस होता है विच आई यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल. पहले एसिडिक क्या होता है मैंने बताया, केमिकल नेचर किसका, एसिड का. बेसिक क्या होता है, बेसिक होता है बेस का केमिकल नेचर. न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल भी एक नेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का जिसका ना तो नेचर एसिडिक होता है और ना नेचर बेसिक होता है. यानी अगर हम एसिडिक को इक्वल अमाउंट में डालें और बेसिक को इक्वल अकाउंट में एक ही मिक्सचर में इक्वल अमाउंट में मिक्स करें तो वो हमारा बोलता है न्यूट्रल. क्या बनता है, वो हमारा न्यूट्रल बनता है. तो न्यूट्रल क्या होता है, सब्सटेंस विच इज़ नीदर टू एसिड नॉट टू बेसिक. ठीक है, वो नेचर होता है. अब हमारा इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जैसे, अब देखो अगर हम इसको स्क्रू ड्राइवर से वो करें तो स्क्रू ड्राइवर एक ऐसी चीज़ होती है. चलो स्क्रू ड्राइवर छोड़ो, लेट अस टेक एन इजी एग्जांपल. अगर हम ले तो टर्मरिक लेते हैं, चलो टर्मरिक को ही लेते हैं हम. टर्मरिक में अगर सम टाइम्स आपके कपड़ों पे कोई भी जैसे वाइट है तो अगर उस पर येलो येलो कलर की हमारी कई बार वेजिटेबल लग जाती है तो उस पर वो हल्दी लग जाती है. अगर जब मम्मी, आपने देखा होगा तब आपकी मम्मी उसे वॉश कर रही होती हैं तो सोप सॉल्यूशन से, डिटर्जेंट से, तब उसका कलर रेड में चेंज हो जाता है. ऐसा क्यों, क्योंकि जो डिटर्जेंट सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारा बेसिक है, बेसिक सॉल्यूशन है. तो इसलिए जो टर्मरिक स्टेन है वो येलो कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है. अब हम इन सारे सॉल्यूशन को बहुत डिफ़ाइन करेंगे, प्रॉपर डिफ़ाइन करेंगे. अभी यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, पर इससे हमें ये पता लगता है कि इंडिकेटर क्या है. वो सब्सटेंसेस जो कि एसिडिक और बेसिक केमिकल नेचर को टेस्ट करने में या न्यूट्रल नेचर को टेस्ट करने में हेल्प देते हैं. तो सबसे पहले अब हम करेंगे लिटमस. टर्मरिक और रोज़ पेटल, एक बात ध्यान रखो कि ये तीनों नेचुरल इंडिकेटर हैं. हमारा एक और इंडिकेटर होता है जो कि हम न्यूट्रलाइजेशन में उसको पढ़ेंगे. So let's get into our litmus.
नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लिटमस। देखो सबसे पहले लिटमस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक रेड हो गया और एक ब्लू हो गया, ठीक है। सेकंड जो लिटमस है, याद रखना बी यानी ब्लू बेसिक, बी ट्रिक है ये जिसको मैं भी अप्लाई करती हूँ, ब्लू बी यानी ब्लू बेसिक, और रेड एसिडिक यानी रेड और एसिडिक, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये न्यूट्रल मैंने बता दिया, एसिडिक और बेसिक को कंबाइन करते हैं तो हमारा न्यूट्रल बनता है। इम्पॉर्टेंट है कि इक्वल अमाउंट में। कलरलेस एंड सेम, यानी न्यूट्रल में क्या होता है, या तो ये सेम और हम बोल सकते हैं कि ये एक जैसे रिमेन सेम, द कलर रिमेन सेम, ठीक है। अब ना यहाँ पर मान लो एसिडिक में हमने लिया है लेमन जूस हमें पता है उसमें एसिड होता है, और कौन सा एसिड होता है, तो हाँ वो सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। कौन सा एसिड होता है लेमन जूस में, सिट्रिक एसिड होता है। और सोप सॉल्यूशन में कौन सा एसिड होता है, सोप सॉल्यूशन में बेसिक कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है सोप सॉल्यूशन के दो मतलब एक ही होता है और उसके दो नाम हैं, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल लो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोल लो, जिसमें भी हाइड्रोक्साइड होता है। और हाइड्रोक्साइड की शॉर्ट फॉर्म क्या है, NaOH। मैं लिख के बताती हूँ, NaOH, ठीक है। वहाँ पर मैंने लिखा है NaOH हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है हमारा NaOH हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इन 3 बीकर की जो मैंने बनाया है। अगर आपको फर्स्ट बीकर दिख रहा है तो उसमें आपको अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी इतनी, पर स्टिल उसमें लेमन जूस है, सेकंड बीकर में सोप है और थर्ड में वाटर है। लेमन हमारा एसिड है, सोप हमारा उसका नेचर बेसिक है, और जो वाटर है वो न्यूट्रल होता है। तो लेमन में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डिप करेंगे तो मैंने क्या बताया था कि एसिडिक में रेड बदल जाएगा, तो जो वो ब्लू लिटमस पेपर मैंने डिप कर रखा है वहाँ पे वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो सोप सॉल्यूशन है उसमें अगर हम रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे तो अगर मैंने बताया कि सोप सॉल्यूशन बेसिक है तो उसमें क्या जाएगा, उसमें हमारा जाएगा ब्लू, क्या जाएगा उसमें हमारा ब्लू बन जाएगा। और वाटर में अब हम दोनों डालेंगे, ना तो रेड बदलेगा ना तो ब्लू बदलेगा, यानी ना तो इसमें एसिड है और ना तो इसमें बेसिक है, क्योंकि जब हम एसिड और बेस को प्लस कर देते हैं दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कट कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे के इफ़ेक्ट को, इसलिए जो हमारा है सॉल्यूशन है वो न्यूट्रलाइज बन जाता है, ठीक है। एक और ईजी टेबल में समझाऊंगी, उसको भी समझना। अगर आप अपनी बुक साइड में लेके बैठे हैं और मैं पढ़ा रही हूँ, तो अगर आप पेज नंबर 50 खोलेंगे जिसमें टेबल है एसिड की, नेम ऑफ एसिड और फाउंड इन, तो इससे आपको एग्जाम्पल पता लग जाएगा कि किस में एसिड प्रेजेंट है और किस में बेस प्रेजेंट है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप इसको मार्क कर ली क्योंकि ये हमेशा 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 एग्ज़ाम में आकर ही रहेगी, यानी ऐसे नहीं कि डायग्राम की तरफ से, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन विच सब्सटेंस एसिटिक एसिड इज़ फाउंड, तो सबको पता है कि विनेगर है। अगर ऑक्जेलिक एसिड पूछा जाए तो किस में मिलता है, वो स्पिनच में मिलता है, ठीक है। तो ये टेबल तो याद करनी ही करनी है। नाउ लिटमस का मैंने पढ़ाया, ठीक है। अब लिटमस की एक और शॉर्ट फॉर्म में देख लो। लिटमस एक नेचुरल डाई है, नेचुरल इंडिकेटर है जो कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, लाइनचिन से एक्सट्रैक्ट होता है। सेकेंडली लिटमस दो टाइप के होते हैं, ब्लू टाइप का होता है और एक रेड टाइप का होता है। बेसिकली ब्लू और रेड, ब्लू हमेशा बेसिक में बदलता है और रेड, ब्लू जब भी हम उसको बेसिक में डिप करेंगे तो वो बेसिक रहेगा, पर जब हम रेड को ब्लू में कन्वर्ट, अब देखो रेड एसिडिक है यानी वो पहले से ही है, और ब्लू बेसिक है यानी वो पहले से ही है, पर जब हम रेड को सोप में डालेंगे तब कलर चेंज होगा, क्योंकि जो ब्लू सोप सॉल्यूशन है वो बेसिक है और रेड हमारा किसके लिए है, एसिडिक है। तो जब एसिडिक से हम बेसिक में जाएंगे तो रेड से हमारा ब्लू कलर चेंज होएगा, ये बात हमेशा याद रखना। तो ये हमारे यहाँ पे ब्लू आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और ये टाइप्स में भी अवेलेबल है।
ठीक है। अब नाउ हमने प्रिकॉशंस रखना है, डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस साक्स एंड डू नॉट टेस्ट एनीथिंग। सेकेंडली, हर फूड का टेस्ट क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि उनमें अलग अलग केमिकल प्रेजेंट होते हैं, उनके अलग अलग नेचर होता है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ठीक है। और हमें अननोन सब्सटेंसेस क्यों नहीं टेस्ट करने चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए, कभी कभार हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अब ये वो टेबल है, ये अगर हम पेज नंबर 51 पे देखें तो 5.1 एक्टिविटी है, उसको देखोगे तो टैप वाटर न्यूट्रल होगा, डिटर्जेंट सॉल्यूशन बेसिक, एरेटेड ड्रिंक बेसिक, सोप सॉल्यूशन बेसिक, शैम्पू बेसिक, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल हो सकता है, बेसिक हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, विनेगर एसिडिक होगी, बेकिंग सोडा बेसिक होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिडिक होगा, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन ये बेसिक होगा, और लाइम वाटर भी हमारा बेसिक होगा। तो ये बता दिया। अब लाइम वाटर कैसे बनता है, टम्बलर में हमें चूना को मिक्स करना है पानी के साथ, उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए, और फिर उसमें ऊपर से थोड़ा सा पानी करना है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वाई लाइम, when we add water to lime which is चूना, why should we keep a distance away with it? तो आंसर क्या होता है, when we mix water with lime to make it dilute solution and reaction takes place in which heat is produced and it could harm our hand, क्योंकि जो वो उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और हमारा हाथ भी जल सकता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 2 इंडिकेटर करेंगे, चाइना रोज़ पेटल एंड टर्मरिक इंडिकेटर, और न्यूट्रलाइजेशन हम 3rd वीडियो में करेंगे। सो टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।